कबूतर कबूतरी और उनके बच्चे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा पैसा, हर एक का ऐसे ही भाव रहता है। संसार में हमने यही सीखा है। लेकिन जब हम पहली बार गुरु से मिले, दादा भगवान के बारे में सुना, हमारे बड़े गुरुजी के बारे में सुना कि कैसे वो सबके लिए जिए, उन्होंने अपना जीवन सबके लिए अर्पण किया। जब उनके व्यापार में घाटा पड़ा तो शरीर अंत करने के लिए गोमती में कूदने के लिए जा रहे थे। लखनऊ की बात है। किसी मित्र ने देख लिया और उनको बचा लिया, अपने गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने कहा कि तुम जीवन का अंत तो कर ही रहे थे, तुम ये जीवन अब मेरे को दे दो। और 6 महीना गुरुजी के पास रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा। गुरुजी ने उनको गाइडलाइंस दी कि अब आगे तुम ऐसा करना। और गुरुजी फिर चले गए और उसके बाद उनको कभी नहीं मिले। पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो ये कुछ लीलाएं होती हैं, भगवान स्वयं करते हैं। अब दादा भगवान को जो गाइडलाइंस मिली थी, उन्होंने अनेक ग्रंथों का पठन पाठन शुरू कर दिया। गीता, भागवत, कुछ कुरान से लिया, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल से, सब ग्रंथों का निचोड़, फिर कुछ उपनिषद, कुछ ग्रंथ और पढ़कर, और अपनी डायरियां बनाते थे, नोट्स बनाते थे। उन नोट से सत्संग करने लगे और धीरे धीरे सत्संग फैला। बहुत तो नहीं फैलाया उन्होंने, विस्तार नहीं किया। वो कहते थे गहराई में जाओ, ज्ञान सुना, अब उसकी गहराई में जाओ और ज्ञान को जीवन में लगाओ। हर एक कोई मसीहा बन सकता है। पहले अपने घर के मसीहा थे हम, अब सारी दुनिया का मसीहा बन सकता है हर एक कोई। Everyone has potential to be divine. डिविनिटी सबको मिली है वर्षे में। भगवान स्वयं हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हैं। भगवान ने गीता में कहा कि सबके अंतःकरण में मैं अंतर्यामी रूप से निवास करता हूं और अपने भक्तों के हृदय में तो विशेष निवास करता हूं। भक्तों को गाइड करता हूं। उनकी नौका को मैं खेवनहार बनकर स्वयं पार लगाता हूं। अपने भक्तों के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करता हूं। तो ये भगवान का काम होता है। हमारे अंतःकरण में बैठकर अंधकार को दूर, अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। ये गुरु का काम होता है। अब गुरुजी के जीवन से हम और चीज देखते हैं कि कितने निष्कामी थे वो। अपना तन, मन, धन, निष्कामता का अर्थ है सेवा में अर्पण कर देना। किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए मतलब जो सामने आए, जो उस दायरे में आए, उन सब के लिए जो आए। अब दुनिया में तो हम हर जगह नहीं जा सकते, हमारी अकेले की सामर्थ्य नहीं है कि पूरी दुनिया के लोगों का दुख दूर कर दें। लेकिन जो हमारे पास आए उसको शांति मिले। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, जो तुम्हारे पास आए वो पहले से बेहतर इंसान होकर जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत माता की मूर्ति के आगे रो रो कर कि मां मुझे एक अच्छा इंसान बना दो। सारी बातों से हम समझें कि पहले हम एक अच्छे इंसान तो बने, फिर गुरु से ज्ञान ग्रहण करके निष्कामी बने। भगवान ने कहा ज्ञानी कैसे होते हैं? सर्वभूतिरता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब किसी को ज्ञान हो जाता है, भक्ति हो जाती है, किसी के जीवन में आ जाती है, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे चावल पककर
सॉफ्ट हो जाते हैं, आलू पककर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो सॉफ्ट हृदय के होते हैं। साधक, भक्त, प्रेमी, ज्ञानी, ये सब सॉफ्ट हृदय के होते हैं। उनका सबके प्रति स्नेह होता है। जैसे मेरा दुख दूर हुआ गुरु के सानिध्य में आने से, काश इनका भी दुख दूर हो। तो भगवान प्रार्थना रहती है उनकी, इन पर कृपा करना, इन पर दया करना, इनका दुख दूर हो। और दुख दूर होगा ज्ञान से। जब समझ आएगी, ज्ञान अंदर जाएगा, गहराई में जाएगा, अंदर तक समझ खुलेगी, तो जीवन हमारा डिवाइन हो जाएगा। तो एक ऑर्डिनरी जीवन था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एक साधारण जीवन था और वो स्पेशल जीवन हो जाएगा। वी लिव फॉर ऑल, वी लव ऑल, सबको प्रेम करेंगे, सबके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। कर तो हम नहीं सकते सबको प्रेम, पर सबके प्रति प्रेम का भाव तो रख सकते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का भाव तो न रखें, क्रोध तो न रखें मन में दूसरों के प्रति। वाई यू आर बर्निंग योर ब्लड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स? दूसरों की गलतियों से हम अपने खून को जलाएं, ये कौन सी समझ हुई? किसी की बुराई देखकर हम चिढ़ते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमको क्या मिलता है? या तो हम किसी की बुराई देखकर सीखें कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तब तो ठीक। और बुराई देखकर सिर्फ चिढ़ें और उसके गॉसिप करें, उसकी बुराइयां करें, वो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने माइंड को खराब कर रहे हैं। हम उन लोगों को रख रहे हैं, रेंट फ्री स्पेस दे रहे हैं अपने माइंड में, जिनको हम नहीं चाहते, जिनको हम नहीं पसंद करते, उनको हम रेंट फ्री स्पेस दे रहे हैं अपने माइंड में। कितने मूर्ख हैं हम। तो गुरु मिलते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तब हमको समझ में आता है कि निगेटिविटी को बाहर रखो। जिसको चाहिए वो ले जाए, जिसको क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग नेगेटिविटी में जीते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो सुनते नहीं है किसी की। ठीक है, उनको मुबारक हो। हम पॉजिटिविटी में रहें, हम अंतर्मुक्ता में रहें, शांत रहें, पॉजिटिविटी में रहें, हमारा सबके प्रति शुद्ध भाव हो, प्रेम का भाव हो। ये हम कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू। भगवान मेरे साथ हैं। विद द डिवाइन इंटेलिजेंस, विद द डिवाइन पावर, आई कैन मार्च अहेड। हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, हमारा जीवन महान बन सकता है। तो दादा भगवान एकदम निष्कामी, अपना शरीर सबके हित में लगा दिया। सत्संग करना, सेवा करना, जिसको जैसी जरूरत होती थी वो सेवा करते थे। जैसी सेवा बन पड़े वैसी सेवा हमको करते चलना चाहिए। हमारा जीवन सबके लिए। दूसरा, मन से शुद्ध भाव रखना। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है, सबके प्रति अच्छा भाव, शुद्ध भाव। धन से, अपना धन हमारा सदुपयोग में लगे। पहले तो जो हम खर्च करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, वो सब एक शुद्ध कमाई से हो और अच्छी तरह खर्च किया जाए, विथ क्लैरिटी कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। ज़्यादा खर्च कर देना, एक्स्ट्रा खर्च करना, फिजूल खर्च करना, वेस्टेज ऑफ मनी। तो मनी को वेस्ट करो, मनी तुम्हें वेस्ट कर देगा, मतलब चला जाएगा हमारे जीवन से। तो सही तरह से अपने जो खर्चे हैं उनको हमको मैनेज करना आना चाहिए। फिर सबकी सेवा में लगाना, जिसको जैसी ज़रूरत है उसको हम वैसी वैसी सेवा करते चलें। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को सामान की ज़रूरत है, गरीब बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसके लिए हम जो कर सकते हैं। अब एक आदमी सबके लिए नहीं कर सकता है, पर जैसा सामने आए वैसा तो कर सकते हैं हम। दादा भगवान खुद फटे कॉलर की शर्ट पहनकर रह लेते थे, उनको कुछ नहीं बुरा लगता था, सत्संग करते थे। कहीं शिविर पर ले जाते थे
साधकों को, 25 साधकों को ले गए तो 25 का किराया खुद दे देते थे, 25 का रहने का खाने का खुद दे देते थे। कभी कभी तो लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि हम गए हैं कहीं, इसमें टिकट लगा होगा, खर्चा लगा होगा, यहाँ हम रह रहे हैं जिस जगह पर, यहाँ का खर्चा हो रहा होगा, फिर हम जो खा पी रहे हैं उसमें खर्चा हो रहा होगा, उनका ध्यान ही नहीं जाता। अपने घर में हम रहते हैं तो फ्री में तो कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए हमको पे करना पड़ता है। दूध लाओ तो पे करते हैं, सुबह ब्रेड लाओ तो पे करते हैं, खाने के लिए सामान लाओ तो पे करते हैं, हर चीज़ का पे करके आते हैं हम। क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो भी हमारे अकाउंट से जाता है, डेबिट कार्ड से करते हैं तो हमारे अकाउंट से जाता है। तो खर्चा होता है, ये ध्यान भी नहीं जाता बहुत सारे लोगों का। वो इतने निष्कामी कि वो किसी से मांगते नहीं थे, अपनी तरफ से कर देते थे, अपने पास से कर देते थे। तो जब ऐसे गुरु के सानिध्य में हम आते हैं, उनके ऑरा में आते हैं, तो हम वैसा ही सीखने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। दो इट टेक्स टाइम, समय लगता है। एक दिन में कोई महान नहीं बन जाता। गांधी जी एक दिन में महान नहीं बन गए, कोई भी संत हुए वो एक दिन में नहीं बन गए। कोई पैदाइशी संत हो ऐसा तो बहुत रेयर होता है, कोई कोई होते हैं, बाकी सबको मेहनत करके उस पद को हासिल करना होता है। बहुत मेहनत होती है अपनी ज़िंदगी में, तब आदमी कुछ बन पाता है। आज जो भी राइज कर पाए हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। किसी एक का नाम हम सुन लेते हैं, कोई बड़ा आदमी अमेरिका का, वहाँ का एक आदमी, वो तो उनका भाग्य होता है, पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य कर्म करके आए हैं कि वो इस जन्म में थोड़ा भी करते हैं तो बहुत पाते हैं। ऐसे तो बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। बाकी सबको मेहनत करके राइज करना होता है। तो हम उन्हीं ऑर्डिनरी लोगों में से हैं जो मेहनत करके राइज करते हैं, एंड वी कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन आगे क्या रिजल्ट आएगा वो तेरे हाथ में नहीं है। तो अपना काम कर, तो अपना काम किए जा, भगवान का नाम लिए जा, भगवान सब भली करेंगे। इस संसार के स्वामी भगवान हैं और वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये भक्तों का अनुभव है, आम आदमी इस अनुभव को नहीं कर सकता है, वो नहीं कर पाता। कभी कभी करता है जिंदगी में, कोई मिरेकल होता है उसके साथ तो अनुभव करता है, अरे देयर इज सम डिवाइन पावर। लेकिन भक्त हर समय अनुभव करते हैं, क्षण क्षण अनुभव करते हैं, ये सब कार्य भगवान की शक्ति से हुआ, भगवान से हुआ, भगवान ने कराया, भगवान का प्रेम है, भगवान कराते हैं, सब कुछ उनके लिए भगवान कराते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो हमको चाहिए कि हम गुरु से प्रेरणा पाकर, कैसे गुरु का जीवन है ऐसा हमारा भी जीवन हो। जब हम अपना तन मन धन सबके लिए लगाते जाते हैं तो हम एक अलग फीलिंग में आते हैं, उसको डिवाइन फीलिंग कहते हैं। उसमें वैराग्य भी है, त्याग भी है, ज्ञान भी है, संतोष भी है, विचार भी है, प्रेम भी है, सब कुछ प्राप्त होता जाता है। बस एक संकल्प उठता है शुरू में। गुरु ने, जब हम गुरु के पास गए तो संकल्प कराया कि मेरा जीवन निष्कामी हो, मेरा जीवन ज्ञान में हो, मेरा जीवन सबके लिए हो, और सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। एक बार सोचने से नहीं होता, कई बार सोचना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कहता है, व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। आप जो सोचोगे वो आपके जीवन में घटने लगेगा। तो हमारा काम है हम संकल्प शुद्ध करें, सही करें, जैसा हम चाहते हैं उसको ठीक ठीक विचार करके भगवान से कहें। जब भगवान से कहेंगे तो हमारे जीवन में वो बात स्वतः आ जाएगी। गुरु भगवान के शुक्राने।